हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम अध्याय 5 प्रश्नावली 5.3 पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले हम 5.1 और 5.2 करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप इस पे आइए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहां पे आपको कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाने वाले हैं ताकि आप हमेशा चीज़ों को याद रखें और आप कभी भी कॉन्सेप्ट भूलें नहीं, और साथ में आपके 100% मार्क्स एग्जाम में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 यहां पर दिया है, प्रश्नावली 5.3 का। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इकाई के अंक कौन कौन से आ सकते हैं। पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। तो अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, जैसे 1 का वर्ग किया हमने तो 1 आएगा, फिर 2 का करा तो 4 आएगा, 3 का करा तो 9 आएगा, फिर 4 का करा तो 16 आएगा, 5 का करेंगे तो 25, 6 का 36, इसी तरीके से हमें वर्ग मिलेंगे। 7 का करेंगे तो 49 आएगा, फिर 8 का करेंगे तो 64, और 9 का वर्ग करेंगे तो 81, और 10 का करेंगे तो 100। कुछ इस तरीके से हमें ये सारे वर्ग मिलेंगे। अब आप यहाँ पर नोटिस हो रहा है कि जब भी कभी इकाई का अंक किसी भी संख्या में 2 आएगा तो हमेशा जो वर्ग होगा उसमें भी आपको 4 मिलेगा। अब 4 कहां कहां मिलता है वो देखो। इधर 8 का वर्ग करने पर भी 4 मिल रहा है। देखो, इकाई के अंक पर फोकस करना है प्यारे बच्चों। तो यहां पर 2 का करोगे तो 4 आएगा। अब 2 में जैसे 22 का करा, 82 का करा, 92 का करा, तो हमेशा आपको इकाई का अंक क्या मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। और इकाई का अंक 8 के वर्ग में भी 4 मिलेगा। ठीक है, ऐसे 3 के वर्ग में 9 मिल रहा है, और इसके अलावा 7 के वर्ग में भी आपको 9 मिलेगा। तो ये इकाई के अंक हमेशा हमें वर्ग में मिलते हैं। लेकिन यहां पर उसने ये पूछा कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या संभावना है। मतलब ये हुआ कि इसका अगर हम वर्गमूल निकालें, पहला क्वेश्चन है 9801 का हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो 9801 का वर्गमूल निकालें तो एक आने की संभावना काय में रहेगी, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो देखो, 1 का वर्ग 1 होता है, और इसके अलावा 9 का वर्ग जब हम करते हैं तो 81 आता है। मतलब यहां पर 1 आने की संभावना कहां कहां है, या तो 1 में ही है या फिर यहां पर 9 में है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 1 में है, 1 में और 9 में, 1 और 9 में, इतना लिखना है बस इसमें आपको। ठीक है, मतलब 1 और 9 में 1 आने की संभावना है, इतना ही हमें बताना है। लिखा है उसमें, देखो, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक क्या संभावना है। तो इकाई के अंक क्या क्या आ सकते हैं, 1 आ सकता है और 9 आ सकता है। फिर अगर 6 के लिए हम देखें तो 6 के लिए आप ध्यान दे दो। अब यहां पर जब भी कभी 6 आएगा तो 6 में देखो 4 के वर्ग में 6 आता है, यहां दिख रहा है। इसके अलावा 6 और बताइए कहां है, तो 6 के वर्ग में 6 आता है, ये देखो, है ना। तो हम बोल सकते हैं 4 और 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 और 6। समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। फिर एक वापस से फिर से आ गया, तो एक काय में आ सकता है, 1 और 9 में, 1 और 9 में। अच्छा, 5 काय में आ सकता है, तो 5 सिर्फ 5 में ही आता है। ठीक है, मतलब यहां पर हम बोल सकते हैं 5 5 में आएगा, 5 में आएगा। समझ गए आप लोग। तो इनके आंसर ये हो जाएंगे, बहुत अच्छे से आप नोट कर लीजिए, और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे। प्रश्न नंबर 2, बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। अभी थोड़ा ध्यान से समझना। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो हमेशा और हमेशा ये अंक आते हैं। कौन कौन से अंक आते हैं, देखो, 1 का वर्ग करा तो हमें 1 मिला, फिर इसके अलावा 2 का करा तो 4 मिला, ठीक है, 3 का करा तो 9 मिला। ठीक है, वर्ग करने पे ये अंक हमें मिलते हैं, है ना। जैसे 6 मिलेगा, 5 मिलेगा, और 1 अपना हो ही गया है, और 0 मिलेगा, तो ये अंक मिलते हैं। अच्छा, कौन कौन से अंक नहीं मिलते हैं, तो यहां पे अगर आप ध्यान से फोकस करो तो 1 4 9 6 5 0 के अलावा जो अंक बचे, कौन कौन से बचे, 2, फिर 3, फिर 7, फिर 8। ठीक है, तो ये अंक हमें नहीं मिलते हैं। अब ये किसी भी वर्ग के
अगर इकाई के अंक बनेंगे तो वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा। ध्यान से समझ लीजिए कौन कौन से अंक, 2, 3, 7, 8, ठीक है। अगर ये अंक कहें, अब जैसे अभी अपन ने यहाँ पे ये नंबर्स देखे तो इन नंबर्स में 1 आया, 6 आया, 1 आया, 5 आया, मतलब किसी न किसी संख्या के ये वर्ग हैं। लेकिन अगर इनमें 2, 3, 7, 8 होता तो ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता। अब जैसे इसको हम थोड़ा ध्यान से समझें, प्रश्न नंबर 2 पे हम बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें पहले क्वेश्चन का हल, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 153। अब 153 में हम बोलेंगे इकाई का अंक क्या है, 3 है, अतः यह वर्ग नहीं है। समझ गए होगे आप, यह वर्ग नहीं है। अब दूसरे सवाल में क्या दिया है वो देखो, दूसरे का हल 257, इकाई का अंक क्या है इसमें, 7 है। तो मैंने ऊपर आपको बताया कि 7 भी किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आता, तो यहां पर भी वही हाल हो जाएगा भाई। 257 में हम बोलेंगे इकाई का अंक 7 है, अतः यह वर्ग नहीं है, ठीक है, समझ गए। फिर अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा क्या है हमारा, 408। अब 408 मतलब 8 भी नहीं है, मैंने ऊपर आपको बताया, तो यहां पर भी वही हो जाएगा, सेम रीजन हो जाएगा, है ना, 408 का भी। फिर चौथे में क्या दिया हुआ है, 441। अब 441 मतलब 1 दिया है। अब 1 तो आपका वर्ग में आता है, मैंने आपको बताया, तो हम बोलेंगे इकाई का अंक 1 है, अतः यह वर्ग है, ठीक है, समझ गए होगे आप यहां तक। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो बार बार घटाने का मतलब क्या है, थोड़ा इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहां पर 2 नंबर दिए हैं, एक 100 दिया है और एक 169 दिया है। अब बार बार हमें घटाना है, ठीक है, तो किस तरीके से घटाना है वो आप समझिए जरा। सबसे पहले हमने उठाया यहां पर 100 को। जब हमने 100 को उठाया तो बार बार घटाना है, मतलब हमें यहां पर विषम संख्याओं को घटाते जाना है। ध्यान से समझेंगे, सबसे पहले छोटी जो विषम संख्या होती है वो 1 होती है, तो 1 घटाया हमने यहाँ पे, तो क्या आया, देखो 1 घटाने पर यहाँ पर 99 आया। फिर हम क्या करेंगे, अगली विषम संख्या क्या होती है, 3 घटाया, तो यहाँ पे क्या आया, 3 घटाने पे 96 आया। फिर 5 घटाएंगे तो क्या आया, 91 आया। फिर यहाँ पे 5 घटाने के बाद हम 7 घटाएंगे, 7 घटाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 86, ठीक है, 7 घटाने पे यहाँ पे 84 मिलेगा, ठीक। अब 84 के बाद अगला नंबर हम घटाएंगे क्या, 9। अब 9 घटाने पे क्या मिलेगा, 75। फिर इसके बाद क्या घटाना है, 11 घटाने पे क्या मिलेगा, 64। फिर इसके बाद घटाना है कितना, 13 घटाने पे क्या मिलेगा, 13 घटाने पे जब आप इसमें से 13 घटाओगे तो 13 घटाने पे आपको मिलेगा 1, 5, 51, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। फिर 51 में से ऐसी विषम संख्या अपन को घटाते जाना है। 13 घटाए, 13 के बाद क्या घटाओगे आप, 15 घटाओ, 6 इधर 3, फिर इसके बाद क्या घटाओगे आप, 17, तो 16 में से 7 जाएगा 9, यहाँ 19 बचा। फिर इसके बाद क्या घटाओगे, 17 के बाद 19 ही घटाओगे, 19 ही घटाने पे क्या मिलेगा आपको, 0। मतलब ये हुआ कि हमें तब तक विषम संख्याएं घटाते जानी हैं जब तक कि 0 ना आ जाए। अब हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। अब 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें टोटल पद ज्ञात करना है, ठीक है, जितने पद होंगे उतनी ही संख्या का ये वर्ग होगा, ठीक है, उसी संख्या का ये 100 जो है वो वर्ग होगा। तो अपन काउंट करना शुरू करते हैं, गिनना शुरू करते हैं। तो देखिए 1 ये हो जाएगा, 1, फिर अगला क्या होगा, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10, ठीक है, 10 हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 है वो किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है। इसी को कहते हैं बार बार घटाने की विधि। आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक क्वेश्चन और मैं आपको समझा देता हूं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, अभी 2 क्वेश्चन ही इसमें है, 169 का और मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमने यहां पे उठाया 169 कर लेते हैं।
तो सबसे पहले कहाँ से घटाएंगे अपन, 1 घटा देंगे क्योंकि 1 सबसे छोटी विषम संख्या होती है। तो क्या क्या मिलेगा हमें यहाँ पर 168 मिलेगा। फिर 168 में से क्या घटाएंगे 3, तो 165 मिलेगा। फिर इसमें से क्या घटाएंगे 5, तो 160 मिलेगा। फिर इसमें से क्या घटाएंगे 7, तो हमें 153 मिलेगा। फिर इसके बाद इसमें से घटाएंगे 9, तो 9 घटाओगे आप तो क्या मिलेगा आपको 146 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मिला आपको 146। तो सबसे पहले अगर हम 9 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, है ना, 144 आएगा। अब इसके बाद क्या होगा, 9 के बाद 11 घटा दो, 11 घटाओगे तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 133 आया। फिर 133 में से क्या घटाओगे आप 13, 13 घटा दो तो 0 2 120 आ गया। फिर 15 घटा दो, 15 घटा दोगे तो 105 आ जाएगा। फिर इसके बाद 17 घटा दो, फिर 15 में से 7 जाएगा तो 8, 9 में से 1 जाएगा तो 8, ये आ गया। फिर 88 में से क्या घटाना है आपको, 17 के बाद 19 घटाना है, 19 घटाओ तो 9 और 7 में से 1 जाएगा तो 6। फिर इसके बाद 21 घटाओ तो यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 4। फिर 21 के बाद 23 घटाओ, 21 के बाद क्या घटाएंगे हम 23 घटाएंगे। 23 घटाने पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ 5, यहाँ 2। और 23 के बाद आप किसको घटाओगे, 25 को घटाओगे, है ना। अब 25 ही बचा है, 25 में से 25 घटा दो तो क्या आएगा 0 0 आ जाएगा, समझ गए। लास्ट में आपका क्या बचेगा 0 0, और तब तक घटाते जाना जब तक कि 0 ना आ जाए। अब हमें क्या करना है, सारी स्टेप गिन लेना है अच्छे से। तो गिनते हैं। सबसे पहले ये हो गई 1 2 3 4 5 6, फिर ऊपर 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब ये हुआ कि जो 169 है ना, 169 जो है वो किसका वर्ग है, 13 का वर्ग है। तो हम बोल सकते हैं कि 169 बराबर 13 का वर्ग। समझ गया सब लोग, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करो। तो ध्यान से समझना, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं पहले अपन ये समझते हैं। देखो जैसे कोई भी एक नंबर हमने लिया, मान लो हमने 6 लिया, ठीक है, तो 6 जो है वो किस किस से मिलके बना है, 6 बना है 2 गुणा 3 से मिलके। ठीक है, मतलब 2 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 जाएगा। तो 6 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 और 3 होंगे। समझ गए आप। अब इनको निकालते कैसे वो समझ लो। जैसे पहला ही क्वेश्चन हम उठा लें, पहला क्वेश्चन है 729 दिया हुआ है। कैसे निकालते हैं ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके से, जैसे हम लघुत्तम लेते हैं वैसे बनाया हमने ये, और सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो 729 का हमने शुरू करा। अब आपको क्या करना है, ध्यान ये देना है कि 729 में सबसे छोटे नंबर से हमें भाग लगाना। तो 1 का तो लगाएंगे तो वही का वो यही का ये मिलेगा। अब हम 2 का करेंगे तो 2 का जाएगा नहीं, क्योंकि 2 सम है और यहाँ ये विषम दिया है, इकाई अंक यहाँ पर क्या है विषम है। तो आप 3 से करें, तो 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 1 बचा, 3 चौके 12, 3 तिरका 9, 3 से चला गया। फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 7 21। फिर 3 से 3 9 27। फिर 3 से 3 तिरका 9, ऐसे ही चलता जाएगा। फिर 3 से 3 एकम 3, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें 729 लिखना है ऐसे, और 729 करने के बाद जितने यहाँ पर गुणनखंड आए, हमारे अभाज्य गुणनखंड आए, उनको यहाँ लिख लेना है। तो 3 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया तो 6 बार लिख लो, ऐसे 6 बार लिख लो। लिख लिया हमने 6 बार। और 2 2 के जोड़े, देखो वर्गमूल निकालते हैं तो 2 2 के जोड़े बनाते हैं, और घनमूल निकालते हैं तो 3 3 के जोड़े बनाते हैं। यहाँ पर बनेंगे 2 2 के जोड़े। ठीक है, तो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, और एक जोड़ा ये हो गया। जोड़े को कई बार युग्म भी बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 3 यहाँ से ले लो, 1 3 यहाँ से ले लो, 1 3 यहाँ से ले लो। ठीक है, मतलब जब हम 729 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 3 तिरका 9, 9 तिया 27, मतलब इसका आंसर आ जाएगा कितना, 27 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद हम इसी का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, देखो दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है इसका आंसर क्या है। देखो 400 का निकालना है, बहुत आसानी से आप निकाल लोगे। मैं बताता हूं आपको तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान से समझेंगे। तीसरे क्वेश्चन में दिया है 1764। अब 1764 को कैसे सॉल्व करना है देखिए जरा। सबसे पहले मैंने आपको बताया है
कि अगर पीछे इकाई का अंक सम है तो सम संख्या से भाग लगाओ, और अगर विषम है तो विषम से। अब सम है तो 2 से लगाओ, तो 2 से लगाएंगे तो 2 अट्ठे 16, एक बचा 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब पीछे विषम आ गया तो अपन किससे करेंगे, 3 से कर देते हैं। 3 से करो, 3 एकम 3, फिर यहाँ पर एक बचा 3 चौके 12, 3 7 21 है ना, फिर 3 से 3 चौके 12, 3 नम 27। अब 49 हमें पता है 7 का होता है, तो 7 7 49, 7 एकम 7, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, इनको लिखना है 1764, ठीक, इन सबको लिख लो। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, ये आ गया, ठीक है। अब इनमें से 2 2 के जोड़े बना लो, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। उठाओ 2, एक 3 यहाँ से और एक 7 यहाँ से, अब गुणा कर लो, 3 दूनी 6 और 6 7 42। मतलब जो 1764 है ये किसका वर्ग है, यहाँ पे 42 का वर्ग है ना। 1764 का जो वर्गमूल होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 42 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और हम इसमें से उठाएंगे। अब कोई सा भी एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन जो है वो अपन इसमें से उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम ये उठा लेते हैं 5वां नंबर 77 44, ठीक है, 77 44 ये उठाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब 77 44 क्या है, 5वें नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। 77 44 करते हैं। अब पीछे आप देखिए जरा क्या आ रहा है, पीछे अगर हम देखें तो हमें मिल रहा है यहाँ पे सम संख्या, तो 2 से जाएगा, 2 3 6, एक बचा 2 अट्ठे 16, फिर 1 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, एक बचा 2 नम 18, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से 2 नम 18, एक बचा 2 6 12, फिर एक बचा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, एक बचा 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब जो 121 जो होता है वो होता है आपका 11 का, है ना, ये 3 से जाता नहीं है, तो आप 11 से कर दो, 11 एकम 11, फिर एक बचा 11 एकम 11, फिर 11 से 11 एकम 11, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो लिखते हैं 77 44 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार, 3 फिर 2 फिर 2, फिर 11 कितनी बार है, 2 बार, 11 गुणा 11। अब 2 2 के जोड़े, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। तो 1 2 यहाँ से उठा लो, 1 2 यहाँ से उठा लो, 1 2 यहाँ से उठा लो, 1 11 यहाँ से उठा लो। अब गुणा कर लो सबके, गुणा करो सबके, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 11 8 88। यहाँ पर मतलब ये हुआ कि 1744 जो है वो किसका वर्ग है, 88 का वर्ग है। समझ गए होगे आप बहुत अच्छे से। अब इनमें से एक नंबर और उठा लेते हैं अपन, कोई सा भी एक नंबर और उठा लीजिए, ठीक है। अब जो सबसे डिफिकल्ट दिख रहा है उनमें से उसमें से अपन उठा लेते हैं। तो मैंने उठा लिया ये 7वें नंबर का, है ना, 5929, ये 7वें नंबर का उठा लिया। इसी और करते हैं अपन, 7वें नंबर का क्वेश्चन और करते हैं। बाकी आप डाउट में भी बता सकते हो, जो आपसे ना बने आप कमेंट कर देना, तो मैं आपको वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। आप कमेंट जरूर करना जो भी आपका डाउट आता है, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। 5929, ठीक है, ये नंबर है। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या आएगा। अब 5929 है, किससे जाएगा अपन थोड़ा समझते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 5929, भाग लगाना शुरू करते हैं। देखिए पीछे 9 लिखा है, ये विषम है, तो पहले अपन क्या करते हैं, 3 से करके देखते हैं ना। तो 3 एकम 3, 2 बचा, 3 नम 27, 2 बचा, फिर 3 7 21, 3 से तो जाना ही रही है, फिर काय से जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, 3 के अलावा और करके देखते हैं। तो 7 से करके देख लो, 7 8 56, 3 7 8 56, 56 हो गया, तो 3 बचा, फिर 32 हो गया, है ना। फिर 7 चौके 28, 28 4, 7 से जा रहा है ना, 7 से जा रहा है, तो 7 से जाने दो। देखिए 7 8 56, 3 बचा, 7 चौके 28, 4 बचा, 7 7 49, फिर 7 से कर दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर 11 से कर दो, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, फिर 11 से कर दो, 11 एकम 11, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसका निकालें 5929 का, तो 7 कितनी बार आया है, 2 बार, और 11 कितनी बार आया है, 2 बार। एक 7 यहाँ से उठा लो, एक 11 यहाँ से उठा लो, तो 11 7 77, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए आप बहुत अच्छे से। अब देखिए ये था आपका 4th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
देखिए अगला सवाल है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करो। अब उसने क्या बोला, इस संख्या को गुणा करने पे, है ना, गुणा करने पे, इस पर आपको ध्यान देना है। अब गुणा करने पे मतलब ये हुआ कि जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनका तो सब में आपस में गुणा ही होता है। अब वो कह रहा है कि किस संख्या का गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। जैसे पहला सवाल हम उठा लेते हैं, ये पहला सवाल 252 है ना। तो अभाज्य गुणनखंड जैसे हम करते हैं बस वैसे ही हमें इसको आगे करना है। 252 हम करते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। पहले तो आपने ऐसे करना शुरू करा 252, अब पीछे यहाँ पर सम दिया है तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, फिर 2 से 2 छिंग 12, 2 3 6। अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 7 21, फिर 7 एकम 7। आप इसको गुणा में लिख लो। अब गुणा में कैसे लिखेंगे वो देखो, कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब आप ये बताओ कि जब हम 2 2 के जोड़े बनाएंगे तो जोड़े बनाने पर यहाँ पर 2 का जोड़ा बन जाएगा, 3 का जोड़ा बन जाएगा, लेकिन 7 का नहीं बनेगा। ठीक है, 7 का जोड़ा नहीं बनेगा। तो हम किस संख्या का गुणा करें, उसने ये पूछा है, तो हम 7 का गुणा और इसमें कर देंगे तो यहाँ पे जोड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब किस संख्या का गुणा करें, तो हम बोल देंगे 7 का गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 7 का। 7 का गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। समझ गए आप। अब इसके बाद क्या करना है, उसने ये भी पूछा है कि वर्गमूल भी निकालो। तो वर्गमूल निकालना है तो देखो, एक यहाँ से हो गया 2, एक 3 यहाँ से ले लो, एक 7 यहाँ से ले लो, गुणा कर लो, 3 दूनी 6 और 6 7 42। तो वर्गमूल क्या आ गया आपका, 42 आ जाएगा। समझ गए आप। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको ये बताया। अब 180 वाला तो आप मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये बहुत आसान है, आप कर लोगे। मैं थोड़ा सा बड़ा उठा लेता हूँ, तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे उठाता हूँ। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है, 1008 करते हैं। 2 से 2 पंजे 10, 0 का 0, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, फिर 2 से 2 छिंग 12, 2 3 6, फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से, क्योंकि यहाँ पे सम आ गया। 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 7 21, फिर 7 एकम 7। अब आपको क्या करना है, इन नंबर्स को गुणा में लिख लो। तो यहाँ लिखेंगे 2 कितनी बार है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 बार, तो 4 बार लिखो। 2 को हमने 4 बार लिखा। फिर 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 2 बार लिखा। फिर 7 एक बार है तो 7 एक बार लिखा। अब आप मुझे बताओ कि इसका जोड़ा बनाने के लिए हमें किस संख्या का गुणा करना होगा। तो जोड़ा बनाने के लिए देखिए, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये भी बन गया। अब बस 7 एक चाहिए हमें, तो किसका गुणा करना है, हमें 7 का गुणा करना है। ऐसा लिख देंगे। तो किसका गुणा करेंगे, 7 का, है ना। 7 का गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। समझ गए हो गया। ठीक है, किसका गुणा करने पे, 7 का। अब इसमें बात यह है कि उसने ये भी पूछा है कि वर्गमूल भी निकालो। तो वर्गमूल 1 2 यहाँ से ले लो, 1 2 यहाँ से ले लो, 1 3 ले लो और 1 7 ले लो। तो 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 सत्ते 84। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 84। समझ गए हो गए आप बहुत अच्छे से। अब अगला नंबर कोई सा भी आप इसमें से उठा लेते हैं, एक बार अच्छे से आपको समझा देते हैं। और कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट जरूर करते जाना। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना 1008। 2028 आप कर लेना। एक नंबर उठा के, जैसे 5वें नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, है ना, 1458 वाला 5वें नंबर का। 5वें नंबर में क्या दिया है, ध्यान से समझेंगे, 1458। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से करिए, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। अब यहाँ पर पीछे 9 आ गया तो कैसे जाएगा, 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिरका 9, फिर 3 से 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 7 21, फिर 3 से 3 नाम 27, फिर 3 से 3 तिरका 9, फिर 3 से 3 एकम 3। अब आपस में इनका गुणा कर लो। तो कैसे करना है, देखो जरा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 कितनी बार है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 6 बार करना पड़ेगा। कर दीजिए, 1 2 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, तो 3 3 6 बार हो गया। अब आप मुझे बताओ कि किस संख्या का गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये तो 3 3, ये तो जोड़े बन रहे हैं यहाँ पे, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, सिर्फ 2 का गुणा और चाहिए। किस संख्या का गुणा चाहिए, 2 का, है ना।
तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो हम लिखेंगे 2 का गुणा करने पे, 2 का गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब उसने ये भी कहा कि भाई वर्गमूल भी निकालो, तो 1 2 यहाँ से उठा लो, 1 3 यहाँ से उठा लो, फिर 1 3, फिर 1 3, करो गुणा आपस में, 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, 54। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए, हो गया आप। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 6 है, पर ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, इसलिए मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगा। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से जाके ये वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद मैं ये वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, और हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर बस एक ही बात हम आपसे कह रहे हैं कि आप लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ें, और आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज करके अपने नोट्स भेज सकते हैं और डाउट पूछ सकते हैं, और कमेंट में भी आप मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहे हैं, पूरा कोर्स आपको देंगे। ठीक है, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। बस आप डेली यहाँ पर कमेंट करिए, ताकि मुझे भी लगे कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और यहाँ पर 5.3 को फिर पूरा कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में, मतलब 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।